हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसके चैप्टर 10 की क्लास होने वाली है। तो आपका जो पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन, उसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो है आपकी पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा की चैप्टर 10 की क्लास होने वाली है। तो ये भी आपका जो सिलेबस है ये 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम सामाजिक अध्ययन स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, मैंने आप लोगों को कल की भी क्लास में बताया था, शैक्षिक मूल्यांकन की भी क्लास में बताया था कि जो बच्चे नोट्स चाहते हैं, जिनको नोट्स चाहिए शैक्षिक मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा की, वो कमेंट करके बताएं तो हम उनको टेलीग्राम पे क्या करेंगे कि नोट्स को फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समावेशी बच्चों के लिए परामर्श, आपका जो चैप्टर 10 है उसमें क्या है कि हमें पढ़ना है कि जो आपके समावेशी बच्चे हैं उनके लिए परामर्श कैसा होगा। ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर 9 में या पिछली क्लास में निर्देश के बारे में पढ़ा था, गाइडेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम यहाँ पे परामर्श के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको परामर्श को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसलर। ठीक, क्या बोलते हैं? काउंसलर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका परामर्श का अर्थ क्या होता है। तो परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना, ठीक, राय देना। राय हो गया, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। ठीक, विचारों का परस्पर विनियम विनिमय। कहने का मतलब ये है, परामर्श क्या होता है? किसी को सलाह देना या किसी से सलाह लेना। राय, मशवरा या सुझाव क्या होता है? लेना या देना। ठीक, आपस के जो विचार है उनको एक दूसरे को बताना। ये आपका परामर्श जो शब्द है उसका अर्थ हो गया। अब हम ये समझेंगे कि परामर्श होता क्या है। तो देखिएगा, जब भी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक समस्याओं या चीजों के बारे में किसी से सलाह या सुझाव लेते हैं या किसी को देते हैं, तो उसे परामर्श कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर कोई व्यक्तिगत यानी आपको कोई पर्सनली समस्या है, ठीक, पारिवारिक यानी फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है, परिवार में कुछ जो है आपकी समस्या चल रही है, व्यापार यानी आपके बिजनेस कुछ समस्या चल रही है, जिससे क्या है कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हैं, ठीक, बिल्कुल चिंतित हो चुके हैं। तो और वो बात आप क्या करें, किसी को बताएं। ठीक, किसी को इन समस्याओं के बारे में आप किसी को बताएं। ठीक, या फिर उससे आप सलाह लें, उससे आप सुझाव लें कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है, मैं किस तरह से काम करूं। तो वही कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक, उसका अगर व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, व्यापारिक समस्याएं हैं, तो इन सब चीजों के बारे में, ठीक, जब वह किसी से कहता है या किसी को बताता है और उससे सलाह या सुझाव लेता है, तो उसे ही परामर्श कहते हैं। ठीक, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो डॉक्टर से क्या करते हैं, परामर्श करते हैं ना, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा परामर्श केंद्र, है ना। तो क्या होता है, हालांकि परामर्श, आपका परामर्श आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, ठीक, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो आपके प्रोफेसर हो, कोई भी हो सकता है। बट इंसान परामर्श यानी अपनी समस्या जो है वो उसी के सामने बताता है जिसपे क्या हो, उसको विश्वास हो कि ये मैं अपनी अगर व्यक्तिगत समस्या को मैं उस बंदे को बता रहा हूँ, तो वो बंदा मेरी बातों को क्या करेगा, प्राइवेट रखेगा, यानी कि उस बातों को बिल्कुल गोपनीय रखेगा। ये नहीं कि आपने उससे अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या बताई और वो जाके पूरे जो है सोसाइटी में हल्ला मार दिया, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक समस्या है, तो इन चीजों के बारे में जब आप किसी से सलाह लेते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, तो वही आपका परामर्श कहलाता है। आई बात समझ में? ये जो परामर्श होता है, यह उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जिनके संबंध विश्वास, समझ, स्पष्टवादिता, वचनबद्ध निष्ठा से बंधे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, यानी आपका जो ये परामर्श है ना, ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होगा, जाहिर सी बात है। एक तो जो समस्या से ग्रसित होगा और वो समस्या से जो ग्रसित बंदा है वो दूसरे बंदे को बताएगा, तो वो
दूसरा आपका सुझाव देगा या सलाह देगा। तो जो परामर्श है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक। अब ये किन दो व्यक्तियों के बीच होता है? ऐसे व्यक्तियों के बीच होता है जिनका संबंध विश्वास, यानी उनके बीच में विश्वास हो, समझ हो, ठीक, वचनबद्ध, यानी वो अगर कुछ बता रहे हैं तो उस चीज से वो मुकरेंगे नहीं, ठीक, निष्ठा से बंधे हो। कुल मिला के ये कहने के मतलब है कि अगर आप अपनी समस्या को दूसरे इंसान को जो आप बता रहे हैं वो ऐसा इंसान हो जिस पे आप भरोसा कर सके, जिस पे आप भरोसा करते हो, आपको पता है कि अगर मैं अपनी समस्या को इसको बताऊंगा तो ये कहीं लीक नहीं करेगा, ठीक। तो ये जो आपका परामर्श है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है जिनके बीच में कैसा संबंध हो? विश्वास का हो, समझ का हो, स्पष्टवादिता का हो, वचनबद्ध का हो, और ठीक है, निष्ठा से बंधे हुए, इनके बीच में परामर्श होता है। देखिएगा, शिक्षा या मनोविज्ञान के संबंध में शैक्षिक परामर्शदाता होता है, यानी जैसे शिक्षा हो गया या फिर मनोविज्ञान हो गया, उसके संबंध में आपका शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेशनल काउंसलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे परामर्श के उद्देश्य क्या है। आपका जो परामर्श है इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिएगा, बच्चों को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसके बिना किसी सहायता के लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं, ठीक, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो कुशलता है, ठीक है, वो उन सब चीजों को समझकर अपनी समस्याओं का वो समाधान करें, ठीक। और या तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अगर ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, बच्चे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो वहां पे उनको दूसरे के जरिए परामर्श लेना होता है। लेकिन आपका परामर्श का उद्देश्य ये है, परामर्श का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है ना वो अपनी योग्यता को समझे, अपनी कुशलताओं को समझे, और इन सब चीज को समझकर उनकी जो पर्सनल समस्या है ना उसका समाधान वह स्वयं इस प्रकार करे कि वो अपनी समस्या का समाधान कर ले, और फिर उनके अंदर जो है क्या हो, योग्यता का विकास हो जाए। यानी आपका जो परामर्श है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर की जो भी उनकी योग्यता है, कुशलता है, जो भी रुचियां हैं, उसके अनुसार उनको अगर कोई समस्या भी आती है तो उस समस्या का वो समाधान करे, ठीक, अपने आप स्वयं से समाधान करे, और फिर वो अपनी उनके अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका वो विकास करे। ये आपका परामर्श का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे, आपके ये मनोवैज्ञानिक है रूथ स्ट्रैंग, इनके अनुसार परामर्श क्या है वो हम समझेंगे। तो परामर्श का परिचय या फिर उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यानी परामर्श क्या है? परामर्श आपके रूथ स्ट्राइन के अनुसार परामर्श ये है कि जो बच्चा है, जो या व्यक्ति है, ठीक, उसके अंदर आत्म परिचय यानी उसके अंदर जो योग्यता है, जो उसके अंदर ज्ञान है, जो उसके अंदर समझ है, वो उस चीज को पहचाने, ठीक, उस चीज को वो समझे। यही आपका परामर्श का उद्देश्य है रूथ स्ट्रैंग के अनुसार, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम पढ़ेंगे परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग। आपका जो परामर्श की प्रक्रिया है ना उसके कितने अंग हैं? तीन प्रमुख अंग है, समझिएगा। परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी, परामर्शी या परामर्शदाता। इसको ऐसे समझिएगा कि परामर्श प्रार्थी यानी कि जिसको परामर्श चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, बालक, ठीक, आपकी क्लास में कोई छात्र हो गया बालक, ये आपका क्या है, परामर्श या प्रार्थी, यानी जिसको परामर्श चाहिए। अब जो परामर्श दे रहा है यानी परामर्शदाता जो परामर्श दे रहा है वो आपका कौन हो सकता है? शिक्षक हो सकता है। कौन हो सकता है? आपका शिक्षक हो सकता है, ठीक। अब जो बालक की जो समस्या है ना, वही आपका लक्ष्य हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? ऐसे आप करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो परामर्श आपका जो परामर्श की जो प्रक्रिया है उसके मुख्य तीन अंग हैं। सबसे पहला है आपका परामर्श का लक्ष्य, यानी कौन सी ऐसी समस्या है जिस पे परामर्श देना है, ठीक। दूसरा है आपका परामर्श प्रार्थी, यानी कि
किसको परामर्श चाहिए, बालक हो या कोई व्यक्ति हो गया। ठीक, तीसरा है आपका परामर्शी या परामर्शदाता, यानी तीसरा है आपका कि जो परामर्श दे रहा है। ठीक, पहला तो जो परामर्श ले रहा है, दूसरा जो परामर्श दे रहा है, और तीसरा जिस समस्या को लेके परामर्श दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। यही आपका परामर्श की जो प्रक्रिया है उसके तीन अंग है। ठीक, समझ में आया? परामर्श का लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी, और फिर तीसरा है आपका परामर्शदाता। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र क्या है। जो आपकी परामर्श है ना, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम आवश्यकता पढ़ेंगे। तो पहला है आपका बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, यानी परामर्श की क्या आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता तो यही है कि बच्चों में ठीक शिक्षा से संबंधित जो समस्या आ रही है उसको समाधान करने के लिए परामर्श जरूरी है। ठीक, क्या है कि बच्चों को जब कोई भी शिक्षा से संबंधित जब समस्या आएगी तो अपने टीचर से वो कंसल्ट करेंगे, है ना। तो वही कहा जाता है कि जो परामर्श की सबसे पहली आवश्यकता है, या तो जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि बच्चों की शैक्षिक जो समस्या है उसकी समाधान के लिए परामर्श आवश्यक है। ठीक, समायोजन संबंधी परामर्श, यानी एडजस्टमेंट के लिए। ठीक, एडजस्ट करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाते, नए जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वहां पे भी उनको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगला है आपका शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अगला है आपका अधिगम विधियों संबंधी परामर्श, यानी अधिगम संबंधी जो विधि होती है उसमें भी आपकी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगला है आपका अधिगम कौशल संबंधी परामर्श, यानी आपका जो अधिगम कौशल संबंधी आपका अधिगम से संबंधित जो कौशल होते हैं उसमें भी आपकी परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आपकी परामर्श के क्षेत्र कौन से हैं, वो देखेंगे। तो पहला है आपका दुर्व्यवहार। ठीक, यानी कि दुर्व्यवहार, जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोगों के साथ जो है बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। ठीक, जैसे भावात्मक, मानसिक, शारीरिक या यौन। ठीक, यानी बहुत ज्यादा इमोशनली उनको हर्ट किया जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं मेंटली। ठीक है, फिजिकली, मतलब कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उनको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जैसे व्यवसाय, शराब हो गया, ड्रग्स, व्यायाम, जुआ, खरीदारी, यानी कहने का मतलब यह है कि जिनको शराब की लत लग जाती है, ड्रग्स की लत लग जाती है, जुआ, ये सब मतलब जो बुरी चीजें हैं, उनको जब उन सब चीजों की लत लग जाती है तो वहां पे भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, दूसरा है क्रोध प्रबंध, यानी जब बहुत ज्यादा किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वहां पे भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है शोक और नुकसान। कभी किसी की जो है डेथ वगैरह हो जाती है या उसको बिजनेस में नुकसान या लॉस हो जाता है तो भी वहां पे क्या होता है कि उसको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। डिप्रेशन हो जाता है तो भी इंसान को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। भोजन विकार, यानी जैसे भोजन से संबंधित उसको कोई, जैसे उसने कुछ खा पी लिया, वो उसको रिएक्ट कर गया या उसको नहीं डाइजेस्ट हुआ और बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो भी क्या होता है कि वो डॉक्टर से परामर्श यानी कंसल्ट करता है। ठीक, रिश्ते, जैसे रिश्ते में क्या होता है कि युगल की परामर्श, कपल्स में लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पे जब बहुत आगे तक बात बढ़ जाती है तो वहां पे भी आपका परामर्श लोग लेते हैं। ठीक, तलाक, तनाव, तो इन सब चीजों में भी क्या होता है, आपका परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये सब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? चलिए अब हम ये देखेंगे परामर्शदाता, यानी जो परामर्श दे रहा है उसके बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई कार्य कैसे करना है या किस प्रकार करना है, इसकी सलाह देने वाले को परामर्शदाता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है, उसको कोई कार्य कैसे करना है या किस तरह से करना है, या तो ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई समस्या है तो उस समस्या को कैसे हल करना है, किस प्रकार हल करना है, इसकी जो सलाह देता है ना, वही आपका परामर्शदाता कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? परामर्शदाता क्या है कि कोई व्यक्ति या बच्चा है, उसको कोई अगर समस्या है तो उस समस्या से वो कैसे निकले,
उस समस्या को कैसे वो दूर करे, इन सब की जो सलाह देता है वही आपका परामर्शदाता कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को परामर्श देने के लिए या तो अध्यापक को पूर्व प्रशिक्षित कर दिया जाता है या फिर परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनको परामर्श देने के लिए या तो स्कूल की किसी टीचर को ही अच्छे से ट्रेंड कर दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको, या फिर क्या किया जाता है, आपके परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक, यानी हर एक कॉलेज में एक परामर्शदाता होता है जहां पे बच्चे अपनी समस्याओं को, अपनी जो है कठिनाइयों को उनके सामने शेयर करते हैं, फिर उनका वो क्या करते हैं कि समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये देखते हैं कि आपके जो परामर्शदाता है उनके कार्य क्या है, उनके गुण क्या है। ठीक, तो सबसे पहले है विशिष्ट बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच करना, यानी जो आपके बच्चे हैं उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच करना। ठीक है, अगला है आपका बच्चों को व्यवसाय से संबंधित जानकारियां देना। अब ये जो आपके परामर्शदाता है ना, वो प्राइमरी लेवल में या फिर आपके ये 6 to 8 जो होता है जूनियर लेवल में, वहां नहीं होते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए होते हैं। ठीक, बड़े क्लास के बच्चों के लिए परामर्शदाता होते हैं। तो जैसे कि अब आपके उन बच्चों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कैरियर की टेंशन हो जाती है कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है कि व्यवसाय से संबंधित भी जानकारी देना होता है। ठीक, समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना। आपके जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं इनके बारे में आप लोगों ने जो है स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा होगा कि समस्यात्मक बच्चे कैसे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं ना। तो ऐसे बच्चों को भी क्या करना, सहायता। ठीक, अगला है आपका पाठ्यक्रम की सूचनाएं बच्चों को देना, यानी आपका जो परामर्शदाता है उसका कार्य या गुण ये है कि सिलेबस जो है ना उसकी सूचना सभी बच्चों को वो दे। अगला है भविष्य के लिए योजनाओं के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, यानी उन बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, ठीक, उन सब चीजों के बारे में भी वो बच्चों की सहायता करें। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की परीक्षाओं के बारे में बताना, यानी बच्चों को बताना कि अब आपका एग्जाम होने वाला है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उनको एग्जाम के बारे में बताना कि इतने टाइम से एग्जाम है, ये सिलेबस है आपका, इस तरह से आप पढ़िए। ठीक, अगला है आपका बच्चों को प्रगति के पथ पर बढ़ाना, यानी जो आपके परामर्शदाता है उनका और क्या कार्य है कि वो अपने बच्चे को प्रोग्रेस की राह पे, यानी ऐसे पथ पर, ऐसे रास्ते पे वो चलाएं जिन रास्तों पे चल के वो क्या हो, प्रगति करें, यानी प्रोग्रेस करें। ठीक, यानी बच्चों को प्रगति के पथ पर वो बढ़ाएं, यानी उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। ठीक है, गलत चीजों से दूर रखें, तो क्या होगा, उन बच्चों का प्रगति होगा। तो वही कहने का मतलब है कि बच्चों को प्रगति के पथ पर बढ़ाना। अगला है आपका बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने में सहायता करना चाहिए, यानी परामर्शदाता की और क्या कार्य है कि वो बच्चों की समस्याओं को समझे। ठीक, क्या क्या समस्याएं हैं उनको समझकर फिर उनको दूर करने में बच्चों की सहायता करना चाहिए। ठीक, ये हमने पढ़ा परामर्शदाता के कार्य और गुण। अब हम ये पढ़ेंगे परामर्श सेवा का महत्व क्या है। आपका जो परामर्श सेवा है उसका क्या महत्व है, तो देखते हैं। पहला है आपका एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करते हैं। आपका जो परामर्श सेवा है उसका क्या महत्व है, यानी एक जो व्यक्ति है ना उसको अपने आंतरिक मूल्यांकन कि उसके अंदर कौन कौन सा हुनर है, कौन कौन सी योग्यता है, उसको खुद उभारने के लिए उस बच्चे को प्रेरित करते हैं, यानी मोटिवेट करते हैं। ठीक, ये और फिर सेकंड है आपका बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायक, यानी बच्चों को सही डिसीजन लेने में सहायता करना, ये आपका क्या है, परामर्श सेवा का महत्व है। फिर तीसरा देखिएगा, बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी बच्चों को शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अगला है आपका व्यक्तियों में सद्भाव पैदा होता है। ठीक, फिर अगला शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है। ये सब आपका परामर्श सेवा है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे परामर्श के रूप या प्रकार। तो देखते हैं आपका जो परामर्श के रूप क्या है और प्रकार क्या है वो हम समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अध्यापकों तथा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा स्कूलों में बच्चों को अनेक कल्याण के लिए कई प्रकार का परामर्श उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा परिस्थिति विशेष में दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्कूल में टीचर के द्वारा या फिर आपके जो परामर्शदाता होते हैं, उनके द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए यानी बच्चों की भलाई के लिए कई प्रकार का परामर्श दिया जाता है। ठीक, कई प्रकार के परामर्श दिए जाते हैं। ठीक, कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो आवश्यकता है, वो कौन कौन सी समस्या आ रही, कौन कौन सी आवश्यकता है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी समस्याएं जो भी आवश्यकताएं हैं उसमें क्या हो कि वो सब अपना जो है परामर्श देते हैं। कहने का मतलब ये है, फिर से समझिएगा, कि टीचर आपके और जो प्रशिक्षित परामर्शदाता होते हैं वो क्या करते हैं कि स्कूल में बच्चों को कि उनके कल्याण के लिए कई प्रकार की परामर्श देते हैं। उनमें जैसे कि मान लीजिए समस्याएं हो गई, आवश्यकताओं तथा परिस्थिति विशेष में दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि उनको कोई भी समस्या आ गई, कोई भी आवश्यकता पड़ गई, कोई भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, तो उस समय क्या होता है, बच्चों की भलाई के लिए आपके टीचर या फिर जो आपके स्कूल में प्रशिक्षित परामर्शदाता की जो नियुक्ति हुई है वो उन सबका जो है समस्या का हल निकालते हैं। ठीक, अब देखिए परामर्श जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। पहला है संकटकालीन परामर्श, यानी कभी किसी बच्चों के ऊपर संकट आ गया तो। ठीक, उपचारात्मक परामर्श, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कोई उनको समस्या आया या फिर कुछ चोट वोट लग गई तो वहां पे क्या होता है, उनका उपचार किया जाता है। ठीक, निवारक या निवारण, यहाँ पे उनकी समस्याओं का बिल्कुल निवारण यानी बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है समस्या। ठीक, रचनात्मक या सकारात्मक परामर्श, ये आपके चार परामर्श हैं। संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, निवारक या निवारण परामर्श, और चौथा है आपका रचनात्मक या फिर सकारात्मक परामर्श। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आपकी परामर्श की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परामर्श की विधियां क्या है। शुरू करते हैं। परामर्श देने या लेने के अपने अपने ढंग तथा तरीके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि परामर्श देने का और लेने का अलग अलग ढंग और अलग अलग तरीका होता है, तथा इस प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वालों की अलग अलग स्थितियां तथा भूमिकाएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परामर्श ले रहा है या जो परामर्श दे रहा है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग भूमिका होती है। अब कहने का मतलब ये है कि हर एक जो परामर्श लेने वाला है, सबकी सेम प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती है, सबकी कंडीशन अलग होगी, सबकी समस्या अलग होगी। तो वही कहने का मतलब ये है कि परामर्श देने या लेने के लिए सबके अलग अलग ढंग और तरीके होते हैं, और सभी परामर्शदाता और परामर्श जो लेने वाले होते हैं उनकी अलग अलग कंडीशन या अलग अलग रोल होता है। ठीक, अलग अलग स्थिति और अलग अलग भूमिका होती है, तथा अपना अपना योगदान रहता है। इन्हीं को परामर्श तकनीकी या उपागमों या विधियां कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी का क्या होता है कि परामर्श लेने का और देने का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग स्थिति होती है। तो इसी जो तकनीक है या जो अपना अलग अलग ये करते हैं, उन्हीं को आपके परामर्श तकनीकी या उपागमों को ये आपका विधियां कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहला है आपका निर्देशात्मक परामर्श। क्या है निर्देशात्मक परामर्श, तो देखेंगे कि निर्देशात्मक परामर्श क्या है। तो इस परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। इसमें परामर्श पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित होती है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि समझिएगा, आखिर निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है कि इसमें जब परामर्श जो होता है, जो परामर्श ले रहा है, उसमें परामर्शदाता
ठीक, परामर्शदाता के द्वारा, ठीक, परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं से संबंधित जो भी उसको आपका बातें बता रहा है, जो भी चीजें उसको समझा रहा है, जो भी निर्देश दे रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, मान लीजिए आपका परामर्शदाता है और ये आपका परामर्शग्राही है, ठीक है। तो और ये आपकी समस्या है, तो आपका जो परामर्शदाता है वो समस्या से संबंधित, ठीक, परामर्श लेने वाले को जो भी चीजें बताएगा कि आपको इस समस्या को सुलझाने के लिए ये विधि करना है, आपको ऐसे व्यवहार करना है, आपको योगा करना है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, ठीक, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, यानी सब कुछ मिला के जो भी आपका निर्देश देगा, ठीक, वहां पे क्या होगा कि परामर्श लेने वाला जो होगा वो पूरी तरीके से परामर्शदाता की बात को मानेगा, ठीक, उसको वहां पे मानना पड़ेगा। वही कहा जा रहा है ना कि इसमें क्या होता है कि आपका जो परामर्श लेने वाला है वो पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित होता है, यानी यहाँ पे आपके निर्देशात्मक परामर्श में क्या है कि अगर किसी को समस्या है, ठीक, और वो समस्या को वो जाके परामर्शदाता से शेयर कर रहा है, अपनी उलझनों को वो बता रहा है, तो परामर्शदाता के द्वारा जो भी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ठीक, या फिर विकास करने के लिए, उसके व्यवहार में सुधार लाने के लिए जो भी निर्देश देगा आपका परामर्शदाता, वो निर्देश को मानना परामर्श के लिए अति आवश्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निदेशात्मक परामर्श में परामर्शदाता केंद्रित होता है। यहाँ पे परामर्शदाता की बातों को मानना जो हो जाता है, क्या हो जाता है, बिल्कुल मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये कह सकते हैं। अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है क्या होता है, मतलब कंपलसरी हो जाता है, ये कह सकते हैं कि परामर्शदाता के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वो बातें उसको मानना या उस निर्देश का पालन करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक, आपके निर्देशात्मक परामर्श में। निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है, परामर्शदाता केंद्रित होता है, यहाँ पे उसके द्वारा निर्देश जो भी दिया जाएगा वो परामर्श लेने वाले को मानना पड़ेगा, ठीक। अगला है आपका अनिर्देशात्मक परामर्श। इसमें क्या होता है, यह परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता बल्कि परामर्शग्राही केंद्रित बन जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे अनिर्देशात्मक में क्या होता है कि जो परामर्श लेने वाला होता है वो केंद्रित हो जाता है, यानी यहाँ पे परामर्शग्राही की सारी बातें कंपलसरी हो जाती है मानना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं समन्वित परामर्श। तो ये क्या है उसको समझेंगे। तो इसमें किसी भी एक दृष्टिकोण, मत या दार्शनिक धारणा से न बनकर बल्कि आवश्यकता के अनुसार जो बातें अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करते हुए एक ऐसा समन्वयकारी रास्ता या उपगम काम में लाया जाए जिससे परामर्श प्रक्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। कहने का मतलब ये है कि समन्वित परामर्श में क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अगर समस्या है, ठीक, तो उस समस्या को हल करने के लिए, मान लीजिए कोई समस्या है और उस समस्या को हल करने के लिए बहुत पुरानी धारणा है कि अगर ये समस्या है तो आप ये उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस आपकी जो दार्शनिक धारणा है ना उसमें नहीं बंधकर बल्कि जो आपकी समस्या है उसको सुधारने के लिए, ठीक, उस परामर्शग्राही के अनुसार जो बातें अच्छी लगे, ठीक, या जो बातें वो ग्रहण कर सके, ठीक, उस समस्या से जो अच्छी बातें समस्या को सुलझा सके, ठीक, या जो परामर्श प्रक्रिया दी जा रही है जिससे अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो, वही आपका समन्वित परामर्श कहलाता है। इन शॉर्ट ऐसे समझिएगा कि समन्वित परामर्श में कोई रूल फॉलो नहीं होता है कि जो रूल बहुत समय से बना हुआ है या जो दृष्टिकोण मत है उसी को आप बंध कर उस चीज को फॉलो करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार, ठीक, आवश्यकता के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, उस समय क्या स्थिति है उसके अनुसार जो समस्या है उससे संबंधित आप कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं, ठीक, और वो रास्ता अधिक से अधिक अच्छे परिणाम भी ला सकता है,
उस चीजों को आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि बहुत पुराने समय की धारणा अगर बनी आ रही है तो आप उसी से बंध कर चीजों को फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि समन्वित परामर्श में क्या होता है कि किसी दृष्टिकोण या मत या दार्शनिक धारणा में नहीं बंधे होते हैं, बल्कि अपने हिसाब से जो समस्या होती है उसके अनुसार जो भी आपको सही लगे, आपको लगे कि अगर ये रास्ता हम अपनाएंगे तो अच्छा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप वो रास्ता आप अपना सकते हैं। ठीक, तो यही आपका समन्वित परामर्श कहलाएगा। आई बात समझ में। अब देखिएगा, कार्ल रोजर्स के अनुसार, ये आपके मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार आपका परामर्श क्या है वो समझेंगे। तो परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कहने का मतलब ये है, कार्ल रोजर्स के अनुसार इन्होंने बताया कि परामर्श क्या है कि या परामर्श का अभिप्राय ये है कि दो व्यक्तियों का संपर्क, ठीक, दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को क्या करना है कि दूसरे व्यक्ति की सहायता देनी है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि दो व्यक्ति जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहायता ले रहा है। ठीक, कॉल रोजर्स के अनुसार यही आपका परामर्श है। क्या है, फिर से देख लेते हैं। परामर्श का अभिप्राय है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आपका नोट समझिएगा। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए वार्तालाप के द्वारा सहायता दी जाती है। यानी परामर्श में क्या होता है, जो व्यक्ति की जो समस्या है ना, उसका समाधान पता है कैसे किया जाता है, बातचीत के द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य। कहने का मतलब यह है कि परामर्श का कुल मिला के उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य यही है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान, यानी उसके अंदर जो ज्ञान है, उसके अंदर जो योग्यता है, ठीक, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को बाहर निकालना। ठीक, समाज में कैसे एडजस्ट होना है, ये सब आपका क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। आत्मज्ञान, ठीक है, कि उसके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी योग्यता है, जो भी आपका हुनर है, उन सब चीजों को बाहर निकालना। आत्म स्वीकृति, अब ये नहीं कि आप अगर थोड़े से सांवले हैं, थोड़ी से हाइट में कम है, तो आप अपने हीन भावना से ग्रसित हो जाइए, बिल्कुल नहीं। आप जैसे भी हैं उसको स्वीकार करिए। ठीक, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी फेस देखने में नहीं अच्छा लगता, बट उनके अंदर ऐसी ऐसी योग्यता है कि वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, है ना। तो आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करिए, उस चीज को कभी गलानी नहीं करना चाहिए। सामाजिक सामंजस्य, यानी आपके एटमॉस्फेयर में, सॉरी, सोसाइटी में, समाज में कैसे एडजस्ट करना है, लोगों से कैसे फेस करना है चीजों को। तो यही आपका परामर्श का उद्देश्य है। आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य, ये आपका क्या है, परामर्श का उद्देश्य है। आई बात समझ में। तो देखिएगा, आज हम लोगों ने चैप्टर 9 को बहुत अच्छे से पढ़ के समझा है। तो ये आपका आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। कल जो है हम आपका चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। सॉरी, आज हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि ना पढ़ाई करनी है ना कुछ करना है, कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है कि मैम मुझे नोट्स चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर नोट्स मिलेगा नहीं। मैं नोट्स क्यों दूं जब आपको पढ़ना ही नहीं है ना। तो चलिए, जिसको भी पढ़ना है वो कमेंट करेगा, उसको पर्सनली नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।